औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड क्या है, कितने टाइम का होता है, क्या इस पीरियड के दौरान आप रिज़ाइन कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेबर से लेकर जो कंपनी का जीएम होता है या एमडी होता है, उसके लिए भी जब वो नए किसी कंपनी में भी जाते हैं तो उनके लिए भी एक प्रोबेशन पीरियड होता है। जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए एक प्रोबेशन पीरियड होता है। ये पीरियड 3 महीने का भी हो सकता है और 6 महीने का भी हो सकता है। और इस पीरियड के दौरान कंपनी आपके काम को देखती है, आपने क्या परफॉर्म किया देखती है, आपने क्या परफॉर्म दी है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें एम्प्लॉय को जिस रोल के लिए हायर किया गया है वो इसके लिए फ़िट है या नहीं है, और इसका पूरा एनालिसिस होता है। और इस पीरियड के दौरान कंपनी बगैर किसी रीज़न के आपको टर्मिनेट भी कर सकती है। उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ भी होते हैं कि क्यों आपको कंपनी टर्मिनेट कर रही होती है। ज़रा आपका ये पीरियड होता है, इसमें आपने अच्छी परफॉर्म दिखानी होती है। अगर आप परफॉर्म नहीं दिखाएंगे तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। और इस पीरियड के दौरान कोई भी वर्कर है वो परमानेंट नहीं होता। और इसका दौरानिया कितना होता है, 3 से 6 माह तक होता है। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो कंपनी आपको टर्मिनेट भी कर सकती है। आपको वो 1 महीने का टाइम देगी। इस टाइम में आपने अपने लिए जॉब ढूंढनी है। अगर आप रिज़ाइन देना चाह रहे हैं तो आपने 30 दिन कंपनी के साथ काम करना होता है। और आप इससे पहले भी छोड़ सकते हैं। जो प्रोबेशन पीरियड होता है, इससे पहले भी आप कंपनी में जॉब छोड़ सकते हैं, रिज़ाइन दे सकते हैं। अगर कंपनी आपसे एग्री हो, कंपनी के पास काम ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो आप छोड़ सकते हैं। जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 6 महीने तक होता है। अगर ये टाइम आपने पूरा कर लिया तो फिर कंपनी में आप परमानेंट वर्कर बन जाते हैं। फिर आपने अपने आप को जस्टिफाइड भी करना है। और कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपको कंपनी नौकरी से निकाल भी सकती है। जब कंपनी आपको कोई टास्क देती है, इस टास्क पे आप पूरा अमल ना कर सकें या इसको पूरा ना कर सकें तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है। और आपने अपनी परफॉर्मेंस को कितना जस्टिफाइड किया है और आपने क्या रोल अदा किया है, और आपका बिहेवियर भी देखा जाता है। आप मिसबिहेव तो नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, सारी चीज़ें कंपनी आपको इस पीरियड के दौरान जांचती है। कोई भी जॉब हो तो आपको पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है। आपके साथ एक कोलीग होता है, उस कंपनी के बारे में, कंपनी के रूल और रेगुलेशन होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी चीज़ आपको सिखाई जाती है। अगर इस पर आप अमल नहीं कर पा रहे या आपसे अमल नहीं हो रहा तो फिर आपको कंपनी टर्मिनेट कर देगी। और जो भी अपडेट आपसे कंपनी मांग रही है वो आप नहीं दे पा रहे तो कंपनी आपको निकाल देगी। जब कोई भी कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देती है तो ऑफ़र लेटर के अंदर प्रोबेशन पीरियड का टाइम लिखा होता है। अगर वहाँ ना लिखा हो तो आप एचआर से पूछ सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये आपका राइट है। करने से पहले ये चीज़ें आपकी मालूमात में होना लाजमी है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद